प्यारे दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम बागे कामसी है। मैं आलो न्यूज़ टुडे का एक कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ और आज इस स्टेज में हमारे बीच जो मुख्य अतिथि जो उपस्थित है, हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये कौन है। इनका ये कोई इंट्रोडक्शन के लिए मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आपका नाम है न्यामो हते, जो कि आगामी 2020 इस बार का असेंबली इलेक्शन में ये 30 आलो वेस्ट के उम्मीदवार है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे मित्रों, आज हम 21st सेंचुरी तक पहुंच गए हैं। एक समय ऐसा था कि कैंडिडेट जो है एक गांव से दूसरे गांव चल चल कर अपने मन में जो विचार है उसको बताते थे, और आज का जैसे ऐसे कम्युनिकेशन और ऐसे न्यूज़ मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे कुछ भी चीज़ उपस्थित नहीं थे, तो बहुत ही दिक्कत होता था। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो अपने सोच और विचार को व्यक्त नहीं कर पाते थे। हालांकि आज का इस 21st सेंचुरी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माना में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सकना पड़ेगा। तो यही सोच को लेकर हम आलो न्यूज़ टुडे जो है आज एक ओपन रोड टॉक शो हम ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसका मेन मोटिव ये था कि हम हमारे कैंडिडेट को आप लोगों के सामने उपस्थित रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं, फेसबुक यूज नहीं करते हैं। हालांकि उनका वोट और मेरा वोट दोनों तो बराबर है, तो वे लोग भी देखना चाहते हैं कि हमारे लीडर कौन है, हमारे लीडर क्या करना चाहता है, किस वजह से वो इस बार खुद को एमएलए का उम्मीदवार बनाना चाहता है। ये सोच विचार को आपको भी जानना जरूरी है। तो इसी सोच को लेकर हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम कोशिश किया है। हालांकि आज ये पहली बार है। तो हमारे बीच है न्यामो हते जी, तो इनसे हम वार्तालाप करेंगे। हालांकि इनसे तो कई दफा हमने मिल चुका है, लेकिन मेन मकसद ये था कि आप लोगों में से, आप लोगों के बीच में से कैंडिडेट को जितना हो सके क्वेश्चंस आवर हम रख देंगे, और आप जितना हो सके जो भी मन में विचार है आप हमारे कैंडिडेट को पूछ सके। तो यही मुख्य मोटिव की वजह से आज हम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। हालांकि बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करेंगे। तो मामा, आपको मैं वेलकम करता हूँ आज के इस शो पे। तो समय को बिना गवाते हुए मैं आपको एक समय देना चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कौन है और किस वजह से आप इस बार 30 आलो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार बनना चाहता है। तो आप हमारे दर्शक आज जितने भी मौजूद है, आप कृपया करके अब थोड़ा सा आप स्पर्श कर दें। हेलो, नरुवम युंगम्ब मोक अमीने न्यामो हते मो दरका दो लोग कही। और ये जो आलो 30 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका हम भी एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है। आने वाला असेंबली इलेक्शन 2024 में मैं भी कंटेस्ट करने जा रहा हूँ, कंटेस्टिंग कैंडिडेट है। तो आज का दिन पहला मैं ये आलो न्यूज़ टुडे को मेरे ओर से थैंक्स देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म देने का मौका दिया, जहाँ मैं पब्लिक के साथ में ओपन डिस्कशन करने का मौका दिया। क्या होता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टॉक शो क्या क्या होता है, उसमें हम रूम में बैठ के बात करते हैं, लेकिन आई थिंक ये पहली बार हो रहा है, ओपन हो रहा है। इसमें अगर पब्लिक भी कुछ हमको पूछना चाहता है, मेरे बारे में जानना भी चाहता है, तो आप लोग ओपनली पूछ सकता है। तो आलो न्यूज़ टुडे को उसके लिए मैं सबसे पहले मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आज का होस्ट बेटा बागे कामसी को भी
ओके, आज जो जो पब्लिक यहाँ आए हैं उनको भी मैं थैंक्स देता हूँ कि आने के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप में ज़्यादा आदमी होता है आजकल तो देखने में कम है। एनीवे लेकिन ये प्रैक्टिकल है हमारा सोसाइटी का। आजकल सब सोशल मीडिया में ज़्यादा लिखता है, फिजिकली कोई आता नहीं है ना। एनीवे जो जो आया थैंक्स आज का शो के लिए देखने के लिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं यही चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि शायद कई लोगों से मैंने सुना है, व्हाट्सएप में भी देखा, फेसबुक में भी देखा कि न्यामो है ये 2022 से ही एक्टिव क्यों है, उससे पहले आप कहाँ था और क्या काम कर रहे थे। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आपको अभी 2-3 महीना हम दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी एनी स्क्वाड के साथ आप काफ़ी एनर्जेटिक के साथ आप काम कर रहे हैं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि उससे पहले आप कहाँ था और क्या आप इस बार का आगामी चुनाव में ये 4-5 महीना के अंदर ही आप सिचुएशन को सोच के आप खुद को उम्मीदवार खड़ा करने का आपने सोचा, या फिर पहले से आपका उद्देश्य था कि मैं एक ना एक दिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं जरूर एमएलए बनूंगा। आपके मन में क्या ऐसे विचार आया कि आप खुद को इस बार एज ए एस्पायरिंग कैंडिडेट आप पब्लिक के सामने आप ला रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आई थिंक कोई भी पॉलिटिक्स में आने के लिए कोई चाहता नहीं है। क्यों बोलने से पॉलिटिकल लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, लीडर लाइफ। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखेंगे जब इलेक्शन आता है हर कोई पॉलिटिशियन है, हर कोई पॉलिटिक्स खेलता है, इवन एक बच्चा से लेके बुरा तक, ऐसा है। मेरा आने का कारण भी है, बहुत लोग डाउट करता है कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, अपना समाज में क्या कंट्रीब्यूशन किया जो आके ये असेंबली 30 आलो वेस्ट को रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। मुझे ऐसा आया कि नहीं, अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा तो कौन लेगा। सोसाइटी में किसी को तो करना है, फ्रंट में आना पड़ेगा। और मैं फ्रंट में आने से भी क्या हुआ, हम कंटेस्टिंग कैंडिडेट बोलेगा लेकिन पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगा तो बात तो बराबर है, मतलब नहीं है। अगर हम कितना भी अपने आप को बोले कि मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे वोट दो, पब्लिक मुझे वोट ही नहीं देगा तो मैं एमएलए कहाँ से बनूंगा। और वोट मांगने के लिए पब्लिक को हम कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, हम भी एक कैपेबल कैंडिडेट है, कि मेरा भी कंट्रीब्यूशन है पब्लिक लाइफ में, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। ये कैंडिडेट हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जा सकता है। वो बात सब आगे भी डिस्कशन करेगा, लेकिन क्लियरली मैं तो बोलता मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अगर मेरा पब्लिक लाइफ में आके पॉलिटिक्स करने का इंटेंशन होता तो पंचायत इलेक्शन से मैं पॉलिटिक्स करता। इवन पब्लिकली हम बोलता है, मेरा वाइफ का जो इलेक्ट्रल आईडी है अभी भी दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, अभी ट्रांसफ़र के लिए हम उनको आलो वेस्ट में करने के लिए किया। अगर मेरा ऐसा इंटेंशन होता तो मैं पहले करता। लेकिन ये जो डिसीजन है बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि किसी कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करना उनका पूरा पब्लिक को रिप्रेजेंट करने का है। अगर मुझे मौका मिलता है आलो 30 वेस्ट को रिप्रेजेंट करने का तो असेंबली में जाके बैठेगा, पूरा स्टेट का डिसीजन लेगा। तो ये बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है। इसलिए तो मैं पब्लिक को सबको वही अपील करता है कि मुझे ही नहीं, जो कैपेबल कैंडिडेट है उनको वोट दीजिए, लेकिन उनका एक बार सोच विचार, उनका क्या मीना मोना में है, मतलब आगे का क्या प्लान है, वो कम से कम सुन के देखिए। उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए। और ये सभी प्लेटफॉर्म है जहां मुझे बोलने का मौका मिलता है कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं बार बार थैंक्स दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू वेरी मच। हिगी इजा न्यू बा anyam ko chin ana kadui nunu मधुला पर हिगी यो प्रोग्राम को बेदु को हमला हमारे बीच में एक दो अभी नया मतलब व्यूअर्स आया है। आप लोग सोच रहा होगा कि
ट्रैक्टर का ऊपर एक दो आदमी बैठ के क्या कर रहे हैं, आप कंफ्यूज भी हो रहा होगा। मैं आप लोगों को दोबारा दोहराना चाहता हूं कि हम आलो न्यूज टुडे एक मीडिया एजेंसी है आलो में। तो आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि जो उपस्थित है, आपका नाम है न्यामो अते जी, जो 30 आलो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कमिंग असेंबली इलेक्शन के एमएलए कैंडिडेट है। तो दिस इज नॉट ए प्रोपोगेंडा। हम आलो न्यूज टुडे वी आर न्यूट्रल बॉडी। हम आज अते सर के साथ है, तो कल XYZ जो भी उम्मीदवार है उन लोगों के साथ इसी तरह एक एक कैंडिडेट का जो सोच और विचार को आप लोगों के सामने लाएंगे, ताकि आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंफ्यूजन है, जो कैंडिडेट से जो पूछना चाहता है आज का, जैसे हालांकि आप लोग आज सोच रहे होगे कि बहुत कम पार्टिसिपेंट्स है, इसलिए आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आप अच्छा से सोच के देखिए ये मोटिव जो है, आप हर एक जो है एमएलए कैंडिडेट को हर समय आके नहीं मिल सकता है, लेकिन आप तो ब्लाइंडली अंधाधुंधली आके आप किसी को तो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। और हम लोग आज कहते हैं कि कैंडिडेट का पास पैसा होना चाहिए, बिना पैसा नहीं होने से भी एक दिन ऐसा समय आएगा हर एक का पास पैसा होगा, उस समय हम क्वालिटी कैंडिडेट को ढूंढेंगे। तो क्वालिटी कैंडिडेट को ढूंढने के लिए आप उसको जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो आज का ऐसे टॉक शो बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए और एक बार मैं लास्ट एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद आप लोगों के बीच में जो कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है मैं समय दूंगा। मैं अते सर जैसे कि कहा कि ये एक बर्डन, खुद को बर्डन फील किया कि ये खुद को लगा कि मैं नहीं तो और कौन। तो मैं सर से पूछना चाहता हूं कि सर आप ये सोशल डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी के जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए आप एमएलए को ही क्यों चुना है? क्या आप एज ए सोशल वर्कर, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप काम नहीं कर सकता था क्या? आप एमएलए ही बन के क्यों करना चाहता है? और ये डिफरेंस क्या है? एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए सोशल वर्कर आप वो काम को क्यों नहीं कर पाएगा, और एज ए एमएलए कैंडिडेट बन के वो काम को किस तरह आप कर पाएगा? इसको आप विस्तार से हमें जितने पब्लिक है आप इसको आप थोड़ा समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन में डिफरेंस है। आप पॉलिटिक्स में आता है तो आपका कुछ सर्टेन मोटिव होता है कि हमको क्या अचीव करना है, मेरा क्या टारगेट है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए स्पेशली 30 आलो वेस्ट के लिए क्या डेवलपमेंट लाना चाहता है। सोशल एक्टिविस्ट बोलेगा तो वो जनरल है, पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए काम करता है विदाउट एनी प्रॉफिट। तो एज ए प्रोफेशन में बिजनेसमैन हूँ। जब मैं बिजनेस करता था तब भी सोशल वर्क करता था। स्पेशली आलो को लोग को तो पता नहीं होगा, लेकिन ईटानगर में जितना भी स्टूडेंट यूनियन हो, स्टूडेंट बॉडीज हो, जितना अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है, सब में मैं कंट्रीब्यूशन करता था। लेकिन ऐसा होता है कि आप पर्सनली आप कंट्रीब्यूट करो, हर समय वहाँ एक लिमिटेशन है। आप कितना हेल्प करेगा अपना पॉकेट से, कुछ लिमिटेशन होता है, और आपके पास ऑथोरिटी नहीं होता है। अगर कुछ चीज़ में हम चाहेगा कि हमें गंदा है, साफ करना है, एज ए पब्लिक जाके हम झाड़ू मार सकते हैं, लेकिन हम किसी को बोल नहीं सकते कि आप साफ करो। लेकिन एज ए कैंडिडेट अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठता है तो मेरा राइट होता है, अर्बन डिपार्टमेंट को हम बोल सकते हैं, अरे वहाँ क्यों साफ नहीं हुआ, वहाँ क्या है, वहाँ किस कारण वो है, वहाँ क्या गार्बेज ट्रक नहीं पहुँच रहा है। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आपको पावर देता है, जो पावर आपको असेंबली से जनरेट होता है। तो वहाँ से आप डेवलपमेंट के लिए बोल सकता है। अगर कोई जगह में ये जैसे कि अभी वॉल यहाँ नहीं है, वॉल बनाना है, एज ए पब्लिक अपना पॉकेट से कितना देगा, एक सीमेंट बैग दिया उसके बाद बनाएगा, वो तो एज ए पर्सन आप कर रहा है ना। लेकिन अगर आप पोजीशन में बैठता है, आप वहाँ का लोकल वो है, विधायक है, तो आपके पास पावर होता है। अब वो डिपार्टमेंट को जाके बोल के PWD को, अरे वहाँ वॉल बनाओ, पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रहा है, यहाँ पार्किंग लॉट बनाओ। तो मेरा मोटिव तो वही था, एज ए पब्लिक सोशल एक्टिविस्ट। मेरा तरफ से भी बहुत ट्राई किया है अपना लेवल में, लेकिन हमको लगा कि नहीं, वो उस लेवल में मेरा अचीव नहीं होगा।
अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तब हमको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिलेगा, तब जाके हम बोल पाएगा कि नहीं ऐसा होना है, ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे डेवलपमेंट होना है, ये करना है। मेरे हिसाब से तो यही डिफरेंस है कि मेरा पॉलिटिक्स में आने का भी मेन रीजन तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं भी पब्लिक को सर्व करना चाहता हूँ एज ए आप लोग का वो कैंडिडेट। अगर आप लोग सब साथ देंगे तो मैं आगे भी हो सकता हूँ ना। थैंक यू वेरी मच। मैं दूसरा क्वेश्चन में हमारे एस्पायरिंग कैंडिडेट से मैं पूछना चाहता हूँ कि कई लोग हमने बहुत देखा कि इलेक्शन का समय में आने से हल्ला गुल्ला इधर उधर, हम एमएलए बनेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। आप तो मूवी में भी देखता होगा, ब्रिज बना देगा, ये एरिया में वो कर देगा, ये कर देगा। लेकिन एमएलए बन जाने के बाद उसको आप 4-5 बार अपॉइंटमेंट लेके ढूंढने से भी आपको नहीं मिलता है। चलो वो बन जाने का बात है। और मैं सर से मैं जानना चाहता हूँ कि कल को भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आप अगर आज जैसे कि हम दिखाई देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, हम कई मीडियाज में भी दिखाई दे रहे हैं कि एनी स्क्वाड करके इनका टीम है, न्यामो अत्रे सर का एक टीम है एनी स्क्वाड करके। तो ये लोग बहुत ही एनर्जेटिक यूथ है। तो इस बार भी टीचर्स डे में हम लोगों ने देखा कि सर कई सारे स्कूल्स को विजिट किए और जितने भी टीचर्स हैं उनको ऑनर करते हुए कुछ डायरीज और पेन, उसके बाद स्टूडेंट्स वगैरह को कुछ खाने पीने के लिए सामान देके। हालांकि कई लोग बहुत सारे सोच रहा होगा कि इलेक्शन का टाइम है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं था, लेकिन ये सिचुएशन ही ऐसे बन जाता है। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि कल को अगर, हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कल को अगर आप हार भी गया तो क्या सर आप अपना ये इस बार जैसे आप सोशल के लिए आप जैसे बर्डनली आप काम कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कर देगा, या फिर नाराज होके छोड़ो इन लोगों ने हमको वोट ही नहीं किया तो मैं क्यों सोसाइटी को सर्व करूंगा, ये भी तो हो सकता है। आप नाराज होके छोड़ देंगे या फिर आप अपने कार्य को कंटिन्यू करेंगे? मैं ये चीज आपसे मैं जानना चाहता हूँ। स्पेशली ये टीचर्स डे का हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनका ऑनर में मनाया जाता है। तो उस दिन मेरा टीम भी जो था वो लोग हर एक स्कूल स्पेशली आलो वेस्ट का सब में जाके कुछ डायरी बांटा था। इसलिए पब्लिक लोग बोलता है कि सिर्फ इलेक्शन टाइम में ऐसा करता है। और इलेक्शन टाइम में करो या अलग टाइम में करो, अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है तो आई थिंक एप्रिशिएट करना चाहिए। एटलीस्ट याद तो कर रहा है ना। हम तो उस दिन भी बोला था हर एक कोई लाइफ में अपना ज़िंदगी में एक बार स्टूडेंट तो था होगा, तो हम लोग लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट है। हम तो ये बोलता है हर समय हम लोग सीख रहा है, अपना लाइफ में हर समय हम लोग सीख रहा है, एक सीखने का प्रोसेस में है, और वो सिखाने वाला टीचर होता है, तो उनका तो आदर करना ही है। तो हमारा मोटिव वही था कि टीचर डे में जितना भी हमारा 30 आलो वेस्ट का है उनको ऑनर करना है। उस हिसाब से हमारा टीम भी विजिट किया था। उसको बहुत लोग बोला है कि पॉलिटिक्स है, हर अगर बोला जाए तो हर चीज़ पॉलिटिक्स है। कोई गंदा नहीं बताएगा वो भी पॉलिटिक्स है, कोई इसमें गंदा करेगा वो भी पॉलिटिक्स है। निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं होना है मेरा बोलने का। और सेकंड जो पूछा कि पब्लिक लाइफ में काम करके अभी हार जाता है जीत जाता है, आप वो करेगा, हम तो वही बोलता है अगर कोई आदमी कोई नौकरी में अप्लाई करता है, कोई भी जैसे कि जॉब देखिए आप पुलिस में कीजिए, आर्मी में कीजिए, कोई डिपार्टमेंट का ड्राइवर में कीजिए, जेई में कीजिए, एई में कीजिए, वो तो आपका लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं ना आपके साथ। ना कि आप ड्राइवर बन के आप छोड़ देगा, जेई है छोड़ देगा। तो पब्लिक लाइफ भी मेरे लिए वैसा है। अगर एक बार मैं पब्लिक लाइफ में घुस गया, पब्लिक लीडर ही रहेगा। हारो या जीतो, वो पब्लिक को सर्व करने के लिए आया है, वही मेरा प्रोफेशन है अभी से। यदि पहले मैं बिजनेसमैन था, अभी मैं अपना बायोडाटा में भी लिखता हूँ पॉलिटिशियन, पब्लिक वर्कर। जीतो हारो पब्लिक में ही रहेगा, आपके साथ ही रहेगा। एक मौका देखिए, नेक्स्ट टाइम आप देखिए कि कैसा लीडर है। और अगर खराब लीडर है आपके ही हाथ में है, आप लोग ही डिसाइड कर सकता है कि 5 साल बाद भी हम रहना है ना नहीं। 5 साल में भी हम
अभी जीतना है ना नहीं आपके हाथ में है, दूसरा किसी का हाथ में नहीं है ना। वोटिंग तो आप लोग ही करेगा, अपना है। लेकिन हमारे यहाँ में वोट का वही होता है, निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, पब्लिक लोग अपना डिसीजन नहीं लेके भी देता है। इसलिए हर जगह जाओ, हम तो यूथ लोग को यही अपील करता है कि अपना वोटिंग राइट को कास्ट कीजिए। आप लोग अपना फ्यूचर कैसा है, आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप लोग का हाथ में है, मेरा हाथ में नहीं है। मेरा भी अपना एक ही वोट है एज ए कैंडिडेट, आप लोग का हाथ में है। तो मेरा तो यही रहेगा कि एक बार पब्लिक लाइफ में आ गया, मैं तो पब्लिक लीडर ही रहूँगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर हमारे बीच में कोई सर से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप एनी टाइम हमारे यहाँ पे वॉलंटियर्स करा है, आप पूछ सकता है। मुनुक पेंकोलो कि मुनुक एस्पायरिंग कैंडिडेट ने क्वेश्चन को तकालाप मन का दू बोलो उन होमोय एमजी है ये वॉलंटियर से ये दू नुनो क्रू लचका। और चलिए हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि जैसे कि डेवलपमेंटल की टारगेट एरियाज है, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर। हालांकि हम लोग आलो अभी 30 आलो वेस्ट का भी कभी कभी हम लोग लगता है कि आलो जो है हम ये, हालांकि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता है, ये जो है 31 आलो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि ये तो टाउन है, तो इसी प्रकार हमारे 30 आलो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे आपका बस्ती एरियाज है। तो वहाँ में आप ये जो हेल्थ सेक्टर में कई सारे ऐसा ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो दिपंक्त होके बैठ गया, जहाँ पे नाम तो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेकिन ना डॉक्टर है ना कोई है। तो बेचारा बस्ती वाला थोड़ा सा पेट दर्द होने से भी इतना दूर से आलो, दस्त होने से भी आलो आना पड़ता है। तो कई सारे ऐसा जगह है जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। उसी प्रकार कई सारा स्कूल्स भी है जो अभी दिपंक्त होके बैठ गया। कई सारा स्कूल है जहाँ में सिर्फ 3 या फिर 2 स्टूडेंट्स है, वो भी दिपंक्त होके बैठ गया। तो सर आपका ये की एरिया जो है जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी, जैसे कि बस्ती से हम लोग का यहाँ में अन्य मगध वहाँ से बस्ती से आके आलो में ही आना पड़ता है अगर 1-2 रुपया कमाना भी चाहता है तो आलो में आके, जैसे अभी यहाँ में बाजार में उन लोग भी सुन रहा होगा, बाजार में बैठ के कभी कभी उन लोग का जो है सब्जी जो 2-3 घंटा में ही सूख जाता है, सेलिंग भी नहीं होता है, लेकिन उनको भी चाहिए सर्वाइव के लिए पैसा तो चाहिए। तो इकोनॉमी सेक्टर, तो हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी सेक्टर में आपका विजन क्या है? 30 आलो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये तीनों की एरियाज को आप किस तरह इम्प्रूव करना चाहते हैं? कुछ तो विजन होगा, तो उसको भी हमें आप शेयर कर दीजिए आज। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, हर कोई लीडर आएगा तो वही बोलेगा एजुकेशन में फोकस होना है, हेल्थ में फोकस होना है। आई थिंक ऑलरेडी सोसाइटी हेल्थ और एजुकेशन में बहुत फोकस कर चुका है। मेरा तो नंबर 1 होगा आपका बिजनेस सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। अभी आपने जैसे बोला कि दोलू हो कहीं, ये फैक्ट है। हर कोई मालूम होगा कि यहाँ में सब्जी सुबह से लेके आओ, अगर बिक्री नहीं होता है तो खराब हो जाता है। उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। आई में बिजनेसमैन करके देखा है। क्या सोल्यूशन है बोलिए? कोल्ड स्टोरेज। यहाँ तो आलो में है नहीं, ईटानगर में भी है, गुवाहाटी में भी है। चलो यहाँ भी जगह खाली है, कोल्ड स्टोरेज बना देता है। जो आज के दिन में सब्जी सेल नहीं हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से ये कोल्ड स्टोरेज में रख देगा, नेक्स्ट दिन सेल करेगा। ना बस्ती वाला का सब्जी खराब होकर वापस जाएगा और ना सब्जी वेस्ट होगा। ये फैसिलिटी तो गवर्नमेंट दे सकता है, गवर्नमेंट का ऑप्शन में है, ये बिजनेस है। अभी जैसे कि देखिए बाहर में दिल्ली वैली में भी अरुणाचल से आजकल ऑरेंज जा रहा है, स्पेशली दम्बुक एरिया का। दिल्ली क्या, अभी तो दुबई में भी इंपोर्ट किया है अरुणाचल का ऑरेंज, दुबई में भी गया है। तो प्रॉब्लम तो सेम है ना, यहाँ से ऐसे लेके जाएगा खराब हो जाएगा। उसी में कोल्ड स्टोरेज आता है, उसमें कोल्ड स्टोरेज बैन रहता है।
जहाँ सब्जी को रखेगा, फ्रूट्स को रखेगा, वहाँ से वो गुवाहाटी जाएगा, गुवाहाटी में कोल्ड स्टोरेज है वहाँ रखेगा, वहाँ से दिल्ली जाएगा, वहाँ से कार्गो फ्लाइट में जाएगा, वो भी कोल्ड स्टोरेज वाला है, रेगुलेट टेम्परेचर रहेगा, वहाँ से दुबई जाएगा। तो क्या हम लोग का पूसी बंगो का पाइनएप्पल दुबई नहीं पहुँच सकता है क्या? पहुँच सकता है, आप लोग का हाथ में है, क्यों नहीं पहुँच सकता है? आज के दिन में आदमी लोग दमबुक में ऑरेंज फेस्टिवल बोल के मनाया जाता है। पूरा अरुणाचल, क्या हमारे यहाँ ऑरेंज नहीं निकलता है? निकलता है। हम बोलते हैं वो लोग ले लिया, वहाँ का दिल्ली का आदमी लोग जानते हैं कि दमबुक का ऑरेंज बहुत अच्छा है, किलो को 500 रुपया 600 रुपया में खरीदता है। चलो हम लोग का एरिया में क्या है? पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल को तो दुबई पहुँचाता है, आप लोग चाह तो हम पहुँचा देगा। ये जस्ट एक आइडिया है बोलने का। ऐसे ही तरह बहुत सेक्टर है जहाँ में हम लोग काम कर सकता है, कोई भी सेक्टर है, इंडस्ट्री लेके आ सकता है। इंडस्ट्री बोलने का सिर्फ कोई बड़ा नहीं, इवन जो किल्ली बनाते हैं ना, नेल जो, वो भी यहाँ में वेयर हाउस हम लोग बना सकता है। बाहर से क्यों डिपेंडेंट होगा? अगर उसमें हम लोग फोकस करेगा तो हम लोग का यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री हम लोग खोल सकता है, कितना ऑप्शन है। सिर्फ हम लोग एजुकेशन हेल्थ बोल बोल के वो चीज़ को नहीं दिया। तो आज के दिन में यूथ लोग जो है हमारा, स्पेशली मुनगे कॉन्स्टिट्यूंसी होकर आलो होकर, अनएम्प्लॉयमेंट उसी से तो है। कितना को गवर्नमेंट नौकरी देगा? गवर्नमेंट नौकरी देने के लिए है ही नहीं। लोन APP SB LDC UDC फॉर्म फिलअप करके देखो, 500 सीट निकलेगा, एप्लीकेंट 35,000 40,000, पूरा अरुणाचल का जी करते एप्लीकेंट भर रहा है। तो उसमें कितना आदमी पाए नौकरी? 500, मतलब 39,500 जी करते नौकरी पाए। क्या वो लोग गधा है क्या? पढ़ा लिखा नहीं है क्या? नहीं है। अगले का भी उनका माइंडसेट चेंज करना होगा, उनको बिजनेस में आना ही है। आज का दिन में बिजनेस में हर एक टाइप का होता है, टूरिज्म में होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में होता है, FMCG आइटम में होता है, आपका रिटेल वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन, सब अलग अलग टाइप का बिजनेस होता है। तो मेरा तो मेन फोकस एम्प्लॉयमेंट में रहेगा, बिजनेस सेक्टर में रहेगा। हाँ, एजुकेशन में भी क्यों नहीं रहेगा? एजुकेशन में ऑलरेडी गवर्नमेंट इतना फंड डाल के रखा हुआ है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो इशू है। उनको स्पेशली आलो वेस्ट सब कही परसेंटेज निकाल के देखो कितना आदमी पास हुआ है। एक बार ऐसे था कि नरू पास हो रहा था, ऐसे ऐसे करके नरू किसी को फेल नहीं होना है महंगा। बाद में क्या निकला? क्लास 12 क्लास 10 12 को होकर ऐसा यूथ निकल रहा है जो लिखने नहीं सकता है। जाके यो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, क्या देगा वो? अरे तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है ना। स्पेशली उनका आलो वेस्ट होके स्कूल को देखने से आंग के रीम तक कितना स्कूल डिफंक है, कितना भी टीचर ही नहीं है। स्पेशली मुनगा क्या कहता सेकेंडरी, कितना स्टूडेंट है। अब मुनगा आएंगे कॉन्स्टिट्यूंसी जी कहते देखना है ना, नून सोच के देखना है कहाँ में प्रॉब्लम है। नरूल आलो में करता है प्राइवेट सेक्टर में, वो भी बोलेगा तो वो भी आएगा, वो प्राइवेट में डालेगा, सोचेगा क्यों गवर्नमेंट में डाल के वो फ्यूचर खराब करेगा। तो लेकिन हम ये ठीक है, नून नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमको ठीक करना होगा ना। नरू तो प्राइवेट स्कूल हम एफोर्ड मालूम नहीं कर सकता है, वो चीज़ को होता है एजुकेशन में। और हेल्थ में बोलो आलू का तभी हेल्थ ठीक हो रहा है, हम बोलते हैं डॉक्टर का कमी होता है, यही। लेकिन मुनगा गालो हो कई कितना डॉक्टर है आलो में कर दे दिल नहीं होता है। ईटानगर हो गई नून ट्रांसफर पोस्टिंग इलाना करके देखो, मैक्सिमम ईटानगर होगा मुनगा गालो डॉक्टर लोग है। मुन्नम भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होगा, प्रेशर भी देना होगा। माँ आज के आएगा जगह में आके सर्व करो, आएगा ऐसा भी होगा। मुन्नम बोल के देखना पड़ेगा, अरे आलो में ये नहीं है डॉक्टर, आई का नहीं है, औरतों का नहीं है, मान लो किसी का। अगर मुनगा वहाँ में डॉक्टर कोई है तो मुन्नम रिक्वेस्ट करके काजो आलो में आके करके देखो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं होगा। एज ए
पब्लिक मुन तो नुन मन अपील करेगा कि हम से नुन सोच के देखो आएगा ही तो मुख तो मेन बोलो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यूथ के लगा हुआ है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है मुख का तो ही थैंक यू वेरी मच हमारे एस्पायरिंग कैंडिडेट जी मुनुक पेंको को कैंडिडेट मुंगे भाई ओके बाजार ओके अन्य में ओ पुगल दून गाते मगे हिनाम नुचिन होग आला माला चिन नुन नेरवे तदु लापे वो आगों को मेन पक जिल पे मदक ना लेकिन बे नुनु दोलू लोग के ओ हमने ओइकम हिब ताकसाप बाक यालुक नगे नाम नुनु दोके तो के आग तो के बागर तोल के रीम तोल के सोरा तोल के ताबा तोल के ओरी तोल के नगे ना नुनु ओले में होगो आलो को बलदु आर लोग के आयुम लोग दू का दू ओगो नुन के ओ हेंदु को अगम ने नुनु होगो yakpak तोरेला इंदु को ओक्चिन अगम चिन अंब लोस मात बगदे को बदा कादो am agam ngo candidate ne takato no higim aba higim ne yoba madna candidate में mendu cold storage am nam facility ko ka du de anya magat nun takap dila ka hogo mane aik be molle pla o ne loy lom ko nunuk o yalik maya yaluk ke hiba taksa ba yadna go no loy lom lalachin yalik maya arom ne nunu adla pugla manam ne ayumam ne ogono ayay ke jagah lo letrela lok torela no nam inla duku loy naklo adom agami om ne pugbela du loy naklo punga balancin lom naklo cin pugla du ekna science and technology jamana lo ngunuk alohi ego kama kamba to hingi agam cin ngunuk ekna provision am cin candidates arme kajiya irnmana ayala nunuk ayalo ke MLA inang ko kabolo amda alrudo sir without wasting our time हम इसके लिए एक्सप्लेन कर दिया कि बहुत सारे वहाँ पे जो वेजिटेबल वेंडर्स है तो उन लोग सुनाई दे रहे हालांकि यहाँ पे नहीं आ रहे तो दे आर लिसनिंग अस तो मुन हमने एक्सप्लेन दित बा हम बोलो मुनु सारगा लोग का तात बा और एक मैं चीज जानना चाहता हूँ कि एक पब्लिक किसी एक ब्रदर्स ने हमें एक टेक्स्ट किया कि अच्छा सर से पूछिए कि 30 आलो वेस्ट में आप इकोनॉमी को रिवाइवल का बात कर रहा था तो मुनु के बागर एरिया चिन तकबला तागरा बर इदु उंत्रा चिन इदु इजा में दाम्बुक बन्यू में मादो मुनुक एरिया चिन तो हम लोग का एरियाज में भी संतरा होता है आंगू बागरा एरियाज में भी संतरा होता है अनानस होता है तकबला होता है तो यहाँ से पैदावार बहुत सारा होता है लेकिन इकोनॉमिकली दे आर नॉट वायबल इकोनॉमिकली वे लोग उतना खास नहीं कमा पा रहा है तो इस चीज को आप किस तरह आप इसको तो चाहे तो आप इंपोर्ट भी कर सकता है बोला है तो हम लोग आंगू बागरा एरियाज में और कई सारे एरियाज में पक्तू और तुतम एरियाज में भी संतरा होता है और कई सारे फ्रूट्स होता है तो रिगार्डिंग ऑन दैट हमारे यहाँ पे एक निगमोहित एक फैक्ट्री को दो हुई तब हमने रिवाइवल इला बोलो बहुत सारे यूथ को भी एम्प्लॉयड कर सकता है और जितना भी फार्मर्स है जो संतरा ये करता है और जो तकबला वगैरह जो ये करता है ग्रो करता है उन लोगों को भी पैदावार होगा तो इकोनॉमिकली आप इस चीज को किस तरह देखते हैं कि आप कर पाएगा ये चीज को अगर दिल में है तो किस तरह आप ये इकोनॉमिक रिवाइवल कर पाएगा खास तौर पे संतरा अनानस और हम लोग का जो 30 आलो वेस्ट एरिया इन पर्टिकुलर्स में जो फ्रूट्स अभी जो अवेलेबल है इसको आप किस तरह आप इसको मार्केटिंग कर पाएगा इसको आप थोड़ा सा हमें विस्तार से आप शेयर कर दीजिए निगमोई गई नरू हेंगी फैक्ट्री के बारे में तो बुन गई आलो वेस्ट ऑफ क्लासिक एग्जांपल मतलब नहीं है नरू बेदाओगी नहीं नरू देखते ही खाली वाला क्या है अब वो के दिन बाहर से भी आदमी आएगा मुलजिम देखते तो अरे वो क्या इतना खाली बिल्डिंग है अरे तो मेमाई है कि क्या हुआ था उसमें क्यों बंद हुआ ना लेकिन ये चीज़ को एनालाइज करेगा तब मालूम चलेगा कोई भी चीज़ को आप जब बोलते हैं कि बाहर पहुंचाना है ना सबसे पहले तो कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी ठीक होना है उस समय का रोड कनेक्टिविटी कैसा था और आज के दिन में कैसा है
आप डिफरेंस को सोच के देखो, पहला कैसे था, अभी तो 2 लेन बन गया, लिकावली बदा में थोड़ा खराब है, तो अभी रिवाइवल का चांस है। पहले चांस कम था, लेकिन पहले जो सीनियर्स लोग जो था वो लोग भी एक फ्यूचर देखा है, तभी तो फैक्ट्री आया ना, कि देखे नहीं यहाँ फैक्ट्री सेटअप करेगा तब हमारा इकोनॉमी वाइबल होगा। तो अभी भी चांस है, हम तो वही बोलेगा। क्यों? क्योंकि अभी कनेक्टिविटी अच्छा है, सिर्फ थोड़ा पोर्शन बाकी है लिकावली तो बासार के बीच में। अगर वो ठीक होता है तो जो आज हम लोग का दिन में प्रोड्यूस होगा, मान लीजिए कोई भी फ्रूट, वो शाम तक ईटानगर में पहुंच जाएगा, इवन 12 आवर्स में गुवाहाटी पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ ये होता है, कोई भी आपका फूड इंडस्ट्री में ले जाओ, टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ जानना है कि कब प्रोडक्ट निकला और मार्केट में कब पहुंचा। तो ये कनेक्टिविटी का ऊपर है। मेरा तो ये होप है कि अगर मुझे चांस मिलेगा तो सबसे पहले टारगेट तो मेरा वही होगा कि कैसे उनको रिवाइव किया जाए। और हम तो वही बोलेंगे कि सिर्फ उसको क्यों रिवाइव करेगा, बाकी जगह में भी दूसरा फैक्ट्री लेके आता है, उसी को पीछे हम लोग क्यों रहेगा। वो हमारा पास से पीछे रख देता है, आगे नया वेयर हाउसिंग बिजनेस लेके आता है, दूसरा किसी का फैक्ट्री लेके आता है। सिर्फ फूड प्रोसेसिंग में क्यों, कोल्ड स्टोरेज में हम लोग लेके आता है, जो हम पहले शेयर किया था ना। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है। जैसे कि अपना अरुणाचल में ही अभी का जो CM सर है, उनका इनिशिएटिव से एक AIIP बोल के है, अरुणाचल इनोवेशन इन्वेस्टमेंट पार्क। तो उसमें यूथ लोग को गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग करता है। गवर्नमेंट उनको 5 लाख से लेके 10 लाख, उससे भी ज़्यादा फंडिंग देता है। अगर आपका पास कुछ अच्छा आइडिया है, आप अप्लाई करो, गवर्नमेंट उसको सुन के देखेगा और फ्री पूरा सब्सिडी में गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी कर रहा है। तो ऐसा बहुत स्कीम है जो हम लोग एविल कर सकता है। एज ए बिजनेसमैन हम भी बहुत एविल कर रहे हैं। तो आपको वो आइडिया चाहिए। बेसिकली हम लोग का यहाँ में अवेयरनेस का कमी है। इवन बैंक भी सपोर्ट करता है, मुद्रा लोन होता है, स्टैंड अप इंडिया बोल के गवर्नमेंट का इनोवेटिव सपोर्ट है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। इवन हम लोग का जो आज का दिन में यूथ है, वो लोग एक GST बनाने में भी डरते हैं कि क्या GST बनाएगा, पैन कार्ड खोलने में भी डरता है, ट्रेडिंग लाइसेंस बनाने में भी इतना पीछे करना पड़ता है। अगर हमको मौका देता है, हम तो 1 विंडो बनाएगा एक जगह में। अगर कोई यूथ को बिजनेस करना है, वो विंडो में आओ, सब कुछ हो जाएगा। GST से लेके, ट्रेडिंग लाइसेंस से लेके, आपको क्या चाहिए, बैंक अकाउंट से लेके सब कुछ खोलने का इतना हम कर सकता है। हम कभी ये नहीं बोलेगा कि गवर्नमेंट नौकरी हम देगा, आज के दिन में वो ऑप्शन ही नहीं है, कैजुअल से लेके कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हाँ, हम इतना बोल सकता है, आप लोगों को प्राइवेट नौकरी का ले, हम फुल सपोर्ट करेगा, फुल गाइड करेगा, कैसे नौकरी मिलना है प्राइवेट सेक्टर में, वो भी हम बताएगा। और वो नौकरी में आप लोग खुद मालिक होगा, आपके ऊपर कोई नहीं होगा, आप खुद अपना मालिक होगा अपना बिजनेस का। थैंक यू वेरी मच सर। तो हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, तो बिना समय को गवाते हुए सर, आपने इकोनॉमी का बात कर रहे हैं हम लोग, तो अभी फैक्ट का बात है, आपको खराब नहीं सुनना है। हम यहाँ पे आलो में जितना भी से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% जो है बिजनेसमैन से, दे आर फ्रॉम आउटसाइड, वे लोग सब बाहरी है। हालांकि ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वी आर नॉट वेलकमिंग, हम उसे वेलकम नहीं करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, बट मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि यहाँ में 70 to 80% हमारे जो लोकल जो यूथ्स है, BA पास करके, MA पास करके, वो ऐसे ही यहाँ पे भटक रहा है। उन लोगों के पास आइडिया नहीं है गवर्नमेंट कितना स्कीम देता है और किस तरह। आजकल तो क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आपको सिर्फ कनेक्टिविटी सिर्फ चाहिए, फोन में आप बात बैठे बैठे आप बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता है। तो इसी सिलसिले में ये एरियाज में सर मैं आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस एरिया में आपका कोई विजन है क्या, जिसके थ्रू यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ्स को एम्प्लॉयड होने में आपका कुछ ऐसा विजन है क्या। वो मैं जैसे कि पहले कह चुका हूँ कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स है हम लोग का आलो में भी, और
31st आलो एज ए वेस्ट सियांग एज ए होल में बात कर रहा हूँ। लीडर है तो आप सिर्फ क्यों 30 आलो वेस्ट का ही सिर्फ क्यों देखेगा? लीडर है तो एज ए होल आप देखना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ को किस तरह आप टैकल करेगा? आपके दिल में कुछ विजन है तो आप उसे भी हमें शेयर कर दीजिए। हालांकि ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आप बार बार कह रहा हूं, हमारे बीच में जो है हमारे बीच में जो बैठा हुआ है इनका नाम है न्यामो अते जी, और ये हमारे एस्पायरिंग एमएलए कैंडिडेट थे 30 आलो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के। तो आज के इस ओपन टॉक शो में आप में से कोई अगर क्वेश्चन है तो अभी भी आप आके पूछ सकता है। थैंक यू सर, मैंने जो क्वेश्चन किया आप उसे वेल एज ए इंडियन पूरा होल इंडिया में कोई भी बिजनेस कर सकता है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी आपने डायरेक्ट पूछा कि आलो स्पेशली मेन टाउन का ना मेन बिजनेसमैन कहाँ का है, हम तो यही बोलेगा। मैं खुद ईटानगर में बिजनेस कर रहा हूँ, आलो में भी मेरा बिजनेस है नहीं, ईटानगर में हम कर रहे हैं। अगर ईटानगर में भी कोई हमको पूछता है तो गलत होगा, इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि ये क्वेश्चन वो नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा लिए यूथ का लिए विजन है कैसे एम्प्लॉयड देना। अभी हम पहले भी बोला है कि एक सिंगल विंडो खोलेगा, कोई यूथ बिजनेस करने आना चाहता है वहाँ से वो बिजनेस का अपना ट्रेडिंग लाइसेंस से लेके जीएसटी से लेके बैंक का जो है उनको सीए से भी वो करना पड़ता है, सब वहाँ होगा। और आलो में बिजनेस बोल के देखो, बिजनेस भी बहुत तरह का है। हम लोग लगता है कि जो एक ग्रोसरी आइटम खाने पीने का दुकान खोल के बैठता है ना, वो बिजनेस है। जो सामान बेच रहा है वो बिजनेस है। बिजनेस का भी बहुत सेगमेंट है, ये सब आपको जानना है। इन दी सेंस हम भी एक बिजनेस में भी, मेरा 2 बिजनेस है। एक मेरा रिटेल काउंटर है ईटानगर में, डिपार्टमेंटल स्टोर बोल के, उसमें कम से कम 80 स्टाफ है। वो सुपर मार्केट कंसेप्ट है। तो अभी आलो में भी बहुत खुल गया। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, जब कंपनी से टाई अप करके उनका सामान लेके आता है वहाँ बेचता है। यहाँ में आप मान लो एक पेपर कप का, डिस्पोजेबल पेपर कप का आप सेटअप करते हैं, वो भी एक बिजनेस है। आप यहाँ में रिफिल पानी मिनरल वाटर का जो खोलता है वो भी एक बिजनेस है। आप जो क्लोथ सेक्शन में जो खोलता है ना, वो भी एक बिजनेस है। उसके बाद अंदर में भी बिजनेस होता है सप्लाई का। आपको ये नहीं कि रिटेल ही खोल के बैठना है। आप लोग जितना भी कुछ खा पी रहा है, सबका कोई कंपनी गुवाहाटी में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है। अब मैं बोलो जी का तमोरी है, लेकिन मेन बिजनेस हम आगू मौके जी कर ही यो लगा मैं नियम मुन यूथ का हिम्मत नहीं है ना करने का, डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है। मुन लगता है कि एक दिन में खोल के रिटर्न आएगा। बिजनेस में जिज्जा में मैं बोलो बहुत टफ है। 1 रुपया डालेगा उसमें 10 पैसा मिलेगा। हम खुद एक मैगी पैकेट बेच के देखा 10 रुपये का, हमको दिन में 1 रुपया मिलता है। मान लो कोई एक पैकेट चोरी कर लिया 10 रुपये का, हमको उसको मेकअप करने के लिए 9 रुपया 9 पैकेट बेचना पड़ता है। ये है बिजनेस। ये हम लोग का यूथ में सेंस कम है, लेकिन आ रहा है। इसलिए मैं तो मेंदो इवन पेरेंट्स मुनका पेरेंट्स आई तो यूथ कदम करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। वो तो लकी है कि वो पेरेंट्स मुझे सपोर्ट किया था। हम तो इसलिए बोलते हैं कि ही मुनका एग्जामिनेशन सिस्टम है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम गलती है। मुनका यूथ करते 33 35 ईयर्स तक एग्जाम दे रहे हैं और को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, क्या करेगा? अभी ऐसा हो जाता है, ये फैक्ट है। हम तो बोलते हैं कि माँ डायरेक्ट 25-26 ईयर तक ट्राई करो, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलता, डायरेक्ट बिजनेस में आओ। वो महीने क्या करना है हम डायरेक्शन देगा, वो नुन्नम बताएगा कि ऐसा होता है, ऐसा करो, अवेयरनेस क्रिएट करेगा। वही लास्ट टाइम मार्च हो गई, हम दिल्ली में गया था। दिल्ली में परगीटी मैदान है, बहुत बड़ा था, बहुत लोग देखा भी होगा। परगीटी मैदान में हर साल कुछ ना कुछ ट्रेड फेयर होता है। ट्रेड फेयर पूरा दिल्ली से वहाँ आता है, जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, सप्लायर है, पूरा आता है। वहाँ जाके हम भी देखे, बढ़ती आलू मार्केट से ज़्यादा बड़ा जगह में पूरा अपना ऐसे ऐसे
थैला लेके सब बैठा हुआ है। हम जाएगा सर ये कार्ड रखो, ये कार्ड रखो, ऐसे देखिए तो ओ ये पेपर बिजनेस, ये बिजनेस मुन गई ना अवेयरनेस का ना वहाँ में हम जाके देखे मुन अरुणाचल का आदमी तो छोड़ो ना, नॉर्थ ईस्ट का आदमी भी एक भी दिखाई नहीं दिया। हम वो मैंने कि हम लोग आदमी नहीं करते, नहीं अवेयरनेस नहीं है। वो मौका दो, हर साल आएगा यूथ गदम, हम दिल्ली बेच के वो लोग अटेंड करने देगा, मुन बिजनेस आइडिया लेके आएगा, कनेक्शन लेके आएगा कि कैसे बिजनेस करना है, और सेम चीज़ हम मुन आएगा जगह में अप्लाई करेगा। यह कुछ अलग नहीं है, नरेऊ का आइडिया सेम दो, लेकिन कैसे करता है वो डिफरेंस है। हम मोमेंट जी तो हम करेगा, आएगा यूथ का धन बेच के करो। नून भी क्या था फेसबुक और उसमें देखो, नेट में चेक करके देखो, प्रगति मैदान का उसमें देखो, ट्रेड फेयर लिख के देखो। हम जो अटेंड किया था आहार बोल के था, स्पेशली ही फूड सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर उसका था। अलग अलग कितना है, इवन जो ये गम वम बनता है उसका भी मीटिंग अलग से होता है, बर्तन थाली का भी मीटिंग अलग से होता है, जूता लुक का भी मीटिंग अलग से होता है, बेल्ट बिक्री करने लगा भी अलग से होता है। लेकिन वो जो होता है पूरा इंडिया से आता है, पूरा इंडिया होकर नहीं आया, उसमें नो मिलेगा महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, जम्मू एंड कश्मीर का आएगा। मुन्नम नो कंटेक्ट बनाएगा, बाद में हम चीज़ नो यहाँ लेके आएगा। मुन्नम कॉल ये अरे सर ये प्रोडक्ट हमको दो, यहाँ में बिक्री होगा। ये तो मेन बिजनेस है, इतना मुश्किल नहीं है ना। लेकिन मुन का यूज करते वो करने में डरता है, कैसे हम करेगा, किसको बात करेगा। अरे बिजनेस इतके है, एक पान गुमती भी करके देखो, बैंक भी सपोर्ट करेगा, करता है। कौन सा पॉलिसी प्रोग्राम से करेगा, वो मोमेंट जी है, वो मेरा विजन है। इसे मो तो यहाँ का मेम्मा है, मुख तो ये है कि यूथ गद्दम स्पेशली मेरा फोकस है, बाकी वो कुछ नहीं। इतना यूथ गद्दे जीजा में मैम बोलो, हमको भी आदमी लोग बिजनेसमैन बोल के बोलता है। हम तो बिजनेस में गलती से घुसा है ना, ऑप्शन नहीं था, गवर्नमेंट नौकरी दिए नहीं मिले, ओके क्या करेगा, उपाय काम है, घर तो चलाना है, तब जाके बिजनेस किया। लेकिन हाँ एक चीज़ अच्छा था कि मेरा सोच अलग था। हम गुवाहाटी गया है, एफोर्ड कर सका है, रिस्क लेके दिल्ली गया है, जाके गुवाहाटी में हफ्ता महीना भर बैठा है, सीखा है कि कैसे बिजनेस होता है। दिल्ली में भी जाके हफ्ता भर बैठा है, जाके तब जाके आके माँ ये बिजनेस हम करके देखता है, तब सक्सेस हुआ है। 2014 में वो ऐसे ही छोटा दुकान खोला था, 8 स्टाफ था। आज का दिन में 2023 में 80 स्टाफ है, मोक अचीवमेंट है। अगर लगा भी वो बिजनेस ज़्यादा करता है, लेकिन मुन का हिलो का सेम प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। क्वेश्चन हल्दो, पहले से बार बार बोल रहा था हमारे कैंडिडेट को, अगर आप में से व्यूवर्स में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पहले से वेलकम था, अगर आप में से कोई है तो काइंडली। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जामो मैं यमता जी ने फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था बीजेपी का। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये आलोंग टाउन जो है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ में 27 लिरुमोबा और टाटी आलोंग वेस्ट का जो लेजिस्लेचर है, यहाँ में डेवलपमेंटल स्कीम नहीं डालता है, जबकि ये डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है। तो मैंने करबक साहब से एक बार पूछा था, जमाल करबक साहब से, और बागरा साहब से भी मैंने पूछा है कि आप लोग वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का लेजिस्लेचर है, MLA है, तो आलो जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो आप लोग यहाँ में डेवलपमेंटल स्कीम किस लिए नहीं डालते हैं, हम पूछा था क्वेश्चन। तो उन्होंने दोनों ने सेम रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि हम देना चाहते हैं, आलो को हम डेवलप कराना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारा स्कीम डालना चाहता है, लेकिन यहाँ का MLA जो है जिनी साहब, वो हम लोग को मना करता है, वो सेटिस्फाई नहीं आता है यहाँ स्कीम डालने को। तो अब टाटी आलो वेस्ट में आप कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, हम लोग को पता चल रहा है, वहाँ कैंडिडेट है। अगर आप MLA बन जाते हैं टाटी आलो वेस्ट में, तो आप आलो टाउन के लिए कुछ डेवलपमेंट करना चाहेगा, या जैसे कि यहाँ का लेजिस्लेचर जो बोल रहे हैं कि यहाँ में उसको एंटरटेन नहीं करेगा, तो उसको मानेगा क्या? रिस्पेक्टेड तरीका ही एकदम ऐसा लोग वैसे पूछा, अभी क्या जवाब देगा सोच रहा था। लेकिन माँ यो लोग अभी हम डेवलपमेंट नहीं लाएगा। वो को नाम आलो में है, वो 30 आलो वेस्ट में उतरा है, दोलू तेजिन मोक नाम का
अपना आई के फैमिली का है ही, वो तो आलो में बेचता है। कुछ मेडिकल इमरजेंसी बोलो वो आलो मेडिकल में तो जाएगा। मुनगा होकर तो मुनगा मोक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कोई मेडिकल बोल के नहीं है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। मेन मेडिकल बोलो तो आलो में ही आएगा। स्कूल हायर सेकेंडरी बोलो वो मोक कॉन्स्टिट्यूंसी हो तो 30 आलो वेस्ट हो तो हायर सेकेंडरी भी नहीं है, सेकेंडरी तक है। तो मुझको यूज करते कहाँ में आके पड़ेगा, आलू में आके पड़ेगा। हाँ आपका जो बोला सब में तो नहीं करेगा, लेकिन क्यों नहीं एजुकेशन सेक्टर में हाई सेकेंडरी को कैसे डेवलप करना है कजू, उसमें पूरा फंड डालेगा, मुक्त रबों का पूरा सपोर्ट। हेल्थ सेक्टर में कजू उसमें भी डालेगा। मार्केट में सब आलू मार्केट में आके मार्केटिंग करता है, यहाँ का कुछ डेवलपमेंट होगा हम ये। लेकिन कुछ होता है जो पर्सनली एरिया आएगा, एरिया वही डेवलपमेंट करता है, हम तो मोदी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, जो सब पब्लिक यूटिलिटी है, और ऐसे भी ये अर्बन एरिया बोल के डिक्लेयर है हम चीज़ हम तो डायरेक्ट मेंदू मुक्त के तो फुल सपोर्ट है। जो लगा भी नहीं करे, उल्टा आलो मेडिकल को तो और फोकस करना है मुकमेंडा भाई। थैंक यू। क्वेश्चन लगा हुए थैंक यू। कब काबा दो और कोई है आप में से? बगरा सर। अच्छा मोक किरेडी बगरा ऐसे एक्टिविटी से रहता है। हम आपको एक क्वेश्चन पूछना है, जैसा कि इसमें एजुकेशन जब बोलता है, मेडिकल हेल्थ जो बोलता है, ये आपका फ्लेक्सी प्रोग्राम का पार्ट है। इसको आप करने से भी नहीं करने से कोई भी उठने से वो तो आपका ऑन द लाइन चलता रहेगा। वो आपको एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि मुझे ओमेगा दम का दो यूथ का दम का दो कि कोई ड्रग्स पी रहा है, दारू पी रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, कोई ड्रॉप आउट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसमें उसको हो जाने का बाद में हैंडल करने का कोशिश कर रहा है, जब उसको साथ में रखने का लायक नहीं है। बिफोर दैट उसको होने से रोकने के लिए अगर आपका पास में ऐसा कुछ आइडिया है क्या? हाँ, हम आपको ये बात इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी मीटिंग बैठते रहते हैं और काफ़ी क्लोजली वो आपका लेजिस्लेशन के साथ में काम भी करता है। तो ये जो चीज़ है इसको वो अभी तक किसी भी आपका एमएलए कैंडिडेट से प्रिवेंटिव का हम अभी तक विजन अभी तक नहीं मिला है। तो वो आपको ये पूछना है कि मच बिफोर दे आर इनटू दीज थिंग्स, इसको क्या करने से होगा? क्योंकि एजुकेशन खत्म होना वो ये सब का शुरू होने का बाद में होता है। तो ये हम आपसे जानना है। ये चीज़ हम बेसिकली प्रिवेंटिव, वो होने से पहले क्या करना है वो तो वही बोलेगा। जैसे कि सुबह से शाम होता है, इवनिंग हो गया, अभी रात हो रहा है, उनका यूथ करते क्या करता है? मेन बात मोबाइल चलेगा, उसको ऐसे ही बैठता है, यही दुए होते होते कुछ करने का नहीं होता है। बेसिकली मुन्ना एंगेज करना है, एंगेज करना है, उसका भी बहुत तरीका होता है। जैसे खिलो मेरा वो तो फुटसाल में बहुत फोकस करता है, वो तो नरवर मेंदू कॉलोनी में फुटसाल होना है, वो भी यूथ करता में एंगेज करने का तरीका है। और कोको होगा मेन बोलो तो आइए कॉलोनी में अवेयरनेस लाना है। वो काका नाम आलो का कॉलोनी करते ही काफ़ी एक्टिव है, लेकिन क्या होता है कि बहुत टाइम आइए पड़ोसी कौन है वो भी मालूम नहीं होता है, आइए कॉलोनी का यूथ गद्दे कौन है वो भी मालूम नहीं होता है। मुकमेंट नाम अगर कॉलोनी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, यूथ गद्दम अवेयर होगा, आलो ऐसा टाउन हो गया, रेंट हाउस बढ़ती है, इवन बिल्डिंग मालिक को भी पूरा मालूम नहीं होगा कि उसका रेंट में कौन बैठ रहा है। इवन पेरेंट्स को भी मुनगा अभी काका नाम में इवन पब्दी का यूज करते थे, दरगाह का यूज करते थे, आलो में रेंट लेके बैठ रहा है। अब में मुन पेरेंट्स मुन क्या कर रहा है मालूम नहीं होता है। हम चीज़ें मुन अवेयर करना है कि मुन बैठ के क्या कर रहा है, मुन हम एंगेज करना है, मेन वो है। अगर तो जैसे कि ड्रग्स बोलेगा, ये बाई चॉइस नहीं है यूथ का कि बोन हम लोग पैदा हुआ है कि ड्रग्स लेगा बोल के, पैदा हुआ है कि सिगरेट पीगा बोल के, पैदा हुआ है कि हम सुपारी ऐसे खाएगा, ऐसा नहीं है। ये ह्यूमन हैबिट होता है, आदमी पकड़ लेता है। कब पकड़ता है? जब उनका माहौल ख़राब होता है। तो मुकम्मल वो चीज़ को मुन देखना होगा, अवेयरनेस करना होगा, यूथ का एकदम एंगेज करना होगा कि ताकि वो रास्ते में मत जाओ। और के लिए लिविंग एग्जाम्पल है, मुझे तो मैं पर्सनली बहुत जगह देखा है कि वो मोटिवेशनल स्पीक करता है। अब वो तो वही बोलेगा आपका जैसा और भी चाहिए हम लोग का सोसाइटी में ना, जो यूथ को अवेयर करते रहना है,
और मुनग सोसाइटी की तरफ से भी उनको सपोर्ट होना चाहिए। प्राइवेटली वो कितना करेगा, यहाँ में भी आई थिंक रिहेब सेंटर है, उनको भी प्राइवेटली रन है, गवर्नमेंट थोड़ा मदद होता है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर क्यों डिपेंड होगा। पब्लिक खुद आके वो कीजिए, आप लोग भी दीजिए। मेरा बच्चा भी कल परसों जाके ड्रग एडिक्ट हो सकता है, वो तो बोल नहीं सकता है ना। तो हम भी चाहते हैं कि मेरा बेटा बनो, नहीं मत बनो। तो उसको कैसे रोकेगा, आप लोग का ही हाथ में है, पब्लिक का हाथ में है, पेरेंट्स का हाथ में है। तो मेरा तरीका यही होगा, एंगेज रखना है यूथ गदम। जब तक एंगेज रखेगा वो लाइन में नहीं जाएगा। एंगेज रखेगा स्पोर्ट्स में करा के, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। हम लोग का यहाँ में सबसे बड़ा चीज़ टाउन में देखिएगा, आपका इंटरटेनमेंट का कुछ नहीं है। इंटरटेनमेंट इन दी सेंस आपका ये बार वार नहीं, वो इंटरटेनमेंट नहीं। बाकी में यूथ करते क्या इंटरटेनमेंट करेगा। जैसे कि मुख भाई बागरा भाई मुझे JCI का प्रेसिडेंट है, मुन हाई सेकेंडरी का गेट में एक लाइब्रेरी खोला है, तो उसमें अच्छा बुक्स रखी है। तो यूथ करते शाम को जाके वहाँ बैठेगा, डिस्कशन करेगा। हम तो ये बोले कि सिर्फ वहाँ क्यों, पूरा कॉलोनी में एक एक ऐसा सेंटर होना है जो जहाँ शाम को यूथ गद्दे आके मिल के ही डिस्कशन करेगा, तब जाके यूथ लोग एंगेज रहेगा। तो हर एक जगह में चलो, नरू को इतना जगह है, एक एक जगह दे देता है, छोटा लाइब्रेरी खोल लेता है या इंटरटेनमेंट सेंटर खोल लेता है, जहाँ में सब यूथ गद्दे मिल के डिस्कशन करेगा। एक एक सीनियर जाके वो कहता सेक्टर का वो लोग को हर शाम बुला के मीटिंग करेगा, एंगेज करेगा। और जैसे कि हम लोग को भी कभी बुलाओ, नॉट एज ए पॉलिटिशियन ना, हम भी यूथ गद्दे सेक्टर का बुलाएगा, तो हम भी जाके मुझे बिजनेस आइडिया देगा ना, कैसे बिजनेस करना है हम बताएगा। ये भी तो एक एंगेज रखने का है। तो मेरा तो यही सॉल्यूशन दे सकता है, अदर सॉल्यूशन तो नहीं बोल पाएगा। थैंक यू। थैंक यू अची कैनेडी क्वेश्चन तक नाम लगा अभी समय भी वैसे भी समाप्त होने जा रहा है। तो अगर आप में से कोई और है जो हमारे एस्पायरिंग कैंडिडेट को एक दो सवाल करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप में से कोई है जो हमारे एस्पायरिंग कैंडिडेट को कुछ सवाल करना चाहता है? अगर नहीं है तो हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे कि 1 घंटा तो काफ़ी देर हो चुका है। गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। शायद आपने शुरुआत में बता दिया होगा, बट मैं अभी यहाँ पहुँची हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, सिंस आपको हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि यू आर ऑलरेडी वेरी सक्सेसफुल ना इन द फील्ड ऑफ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। सो आपका ये टर्न कैसे आया पॉलिटिक्स में? लाइक यू सेड सर कि आपने बोला, स्पेशली दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड देन आपने बोला कि you are going to set up कोल्ड स्टोरेज, बोला कि आपको सेट कर देंगे जहाँ पे यूथ लोगों को बहुत सारा जो ट्रेडिंग लाइसेंस वगैरह होगा, जो भी वर्क होगा उसको या 1 विंडो आपने ओपन करने के बाद कही है सर। दैट्स रियली अप्रिशिएबल। बस जानना है कि यू नो इट्स मैटर ऑफ फॉर्चून भी होता है ना, आपका हार्ड वर्क, कि आप MLA या बनो या ना बनो ना। आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या आप इस काम को हम प्रे करेंगे आप बन जाए, बट अगर नहीं बनता है तो आर यू गोइंग टू अबॉर्ट दिस आइडिया, मतलब आप डायरेक्ट छोड़ने वाले हैं कि उस पर आप वर्क करेंगे? मुझे बस ये जानना था सर। थैंक यू। शुरू में ही ये चीज़ को तो मैं बताया था कि मेरा ये पब्लिक लाइफ में आने का भी कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन सबका लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ता है। ये नहीं कि आप उसमें जाके सक्सेस होगा नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम में आपको लगता है कि नहीं, कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ सिस्टम ठीक नहीं है, जिसको चाहे तो चेंजेस ला सकता है। और हाँ, चेंजेस लाने के लिए बहुत सारा फिट कैंडिडेट भी होगा, हमसे भी फिट वाला बहुत कोई होगा, हमसे भी लाइक माइंडेड जो अच्छा सोचता है सोसाइटी के लिए। लेकिन बहुत कोई ऐसा सर्कमस्टेंस होता है कि वो आ नहीं सकता है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, क्यों नहीं, पब्लिक लाइफ में मैं भी करके देखूंगा। और जब मैं पब्लिक लाइफ में आया तो ये नहीं कि MLA ही बन के, पब्लिक लाइफ में जब मैं आया तो मेरा ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। हारो जीतो वो तो अलग है, लेकिन एक बार जब मैं घुस गया, अपना सीनियर जैसे कि हम तो भी कितने भी बैठा हुआ है, वो हम लोग का यहाँ में लिविंग एग्जाम्पल है
कि आदमी का सक्सेस हो ना हो, लेकिन पब्लिक लाइफ में कैसा रहा वो हमारा लिविंग एग्जाम्पल है। हम भी उनका जैसे ही आ गया, जीतो हारो वो तो देखा जाएगा, लेकिन पब्लिक में हम भी रहना चाहता है, लाइफ लॉन्ग हम पब्लिक सर्विस का ही रहेगा ना। थैंक यू वेरी मच। हमने ऑलरेडी कैंडिडेट से पहले पूछ चुका था, अगर हार भी जाए तो भी इनका कहना है कि जो इसका जो विजन है उसको बरकरार रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग का काफ़ी देर भी हो चुका है और हम यहाँ तक प्रोग्राम को रखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में सर से, बहुत सारे लोग कह रहा था कि न्यामो अहते जी कौन सा पार्टी टिकट से उठने जा रहा है, इधर रूलिंग टिकट, बीजेपी, एनपीपी, जेडीयू, जेडीएस। अगर आप रूलिंग टिकट नहीं भी मिलता तो आप एमएलए आप अवॉइड कर देगा, नहीं उठेगा, कैंसिल कर देगा क्या, या फिर नहीं? आपका क्या विजन है, रूलिंग टिकट मिलो या ना मिलो, आपका क्या उद्देश्य है? आप इस चीज़ को बहुत कई सारे लोग जानना चाहता था। तो मैं सर हम दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मैं सर से जानना चाहता हूँ। रूलिंग टिकट जो बोलता है, हाँ उसका इफेक्ट होता होगा, वो तो हम नहीं बोलेंगे, पता नहीं हमको, क्योंकि अभी हम नया है। रूलिंग टिकट बोल के कोई भी पार्टी का हो, जैसे कि अभी हमारा यहाँ में रूलिंग गवर्नमेंट है बीजेपी का, कहीं में कांग्रेस होगा, कहीं में आप है, कहीं में अदर पार्टी होगा, वो तो एक कैंडिडेट का आइडियोलॉजी के साथ मिलना है। और टिकट हम कौन होता है हम उस टिकट से उठेगा बोलने वाला, टिकट तो ऊपर वाला देगा, उनका अपना सिस्टम है, उनका अपना प्रोसीड्यूर है। जैसे कि मान लीजिए बीजेपी का, उनका अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, अपना मीटिंग होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का वो होता है, उनका मंडल प्रेसिडेंट होता है। फिर कांग्रेस का भी जैसे हो अपना प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होता है, सब पार्टी का अपना अपना नॉर्म से वो है। तो जो पार्टी अगर हमको लगे कि नहीं ये कैंडिडेट हमारे लिए फिट है, वो हमको देगा होगा। और मेरा भी जिस पार्टी के साथ आइडियोलॉजी मिलेगा तो हम भी वो पार्टी में उठेगा होगा। ये तो पार्टी का वो है, हम कौन होता है डिसाइड करने लगे आज हम बीजेपी कैंडिडेट है, हम कांग्रेस कैंडिडेट है, वो मेरा नहीं है। लेकिन पब्लिक को तो हम यही बोलेगा, आप लोग किस कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं वो आप लोग का हाथ में है, आप लोग का राइट है। आप लोग किसको, चलो इसको हम उठाएगा ना, न्यामो को उठाना है ना अदर कैंडिडेट को उठाना है, वो आप लोग का हाथ में है। हम तो इसलिए आप लोग को वही अपील करेगा, लास्टली मेरे बारे में भी जानिए, मुझे भी एक चांस दीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि ये अच्छा कैंडिडेट है तो मौका दे के दीजिए। ये भी एग्ज़ाम जैसे है, एग्ज़ाम में आप लोग दिया होगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आते 1 2 3 4, तो ऐसा एग्ज़ाम में देते कि चारों आंसर सही है, और एक कौन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी है क्या, तब आपको लगेगा कि नहीं हम तो ये बी कैंडिडेट राइट है, तो हमको बी में सोचिए ना। हम तो वही अपील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रिय दर्शकों, अपना प्रोग्राम यहाँ तक हम रखते हैं, तो हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। आज का ये प्रोग्राम था ओपन रोड टॉक शो विद आवर एस्पायरिंग कैंडिडेट 30 आल वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी श्री न्यामो अहते जी। थैंक यू वेरी मच। आप जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि।